हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताविश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताविश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर कि एक बीपीओ या फिर कॉल सेंटर के अंदर एक कस्टमर सर्विस एसोसिएट कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड, साथ ही साथ आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि इसी तरीके के जितने वीडियो हम ला रहे हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो एक कस्टमर केयर एसोसिएट होता है उसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है बीपीओ या फिर कंपनी के अंदर। जहां पर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर केयर पे वो कॉल करते हैं। जब वो कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं तो उनकी कॉल को रिसीव जो करता है वो कस्टमर केयर एसोसिएट या फिर कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वो जब कॉल को रिसीव करते हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनते हैं, उनका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है, और कस्टमर का फीडबैक भी साथ में लेते हैं कि कस्टमर को जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व आउट हुई या फिर नहीं हुई, उसका फॉलोअप भी लेते रहते हैं। तो फ्रेंड, ये सारा काम जो करते हैं, वो जो करने वाले होते हैं उनको कहते हैं कस्टमर केयर एसोसिएट या फिर कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव। तो फ्रेंड, इनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है कंपनी के अंदर। तो आज हम बताएंगे आपको कि उनके अंदर क्या क्या काम आता है उसके, और जो कस्टमर केयर एसोसिएट होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, बीपीओ से रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। बीपीओ की पूरी सीरीज बना दी, आप मेरी उस सीरीज को जाके देख सकते हैं जिससे कि आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ सके। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कस्टमर केयर एसोसिएट होता है उसका सबसे मेनली जो वर्क होता है, वर्क के अंदर जब भी कस्टमर की कॉल आती है तो कस्टमर को विश करना होता है, ठीक है। तो जो विश करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रीटिंग करना या फिर ग्रीट करना। तो ग्रीट कैसे करेंगे? जैसे कि कस्टमर की कॉल आई तो कस्टमर की कॉल आती, कस्टमर को बोला है कि सर गुड मॉर्निंग, मेरा नाम ये है, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ, ठीक है। तो कस्टमर आपको जो है अपनी जो प्रॉब्लम होगी वो बताएगा, ठीक है। जैसे ही आपने गुड मॉर्निंग किया तो कस्टमर भी आपको गुड मॉर्निंग कहेगा और फिर वो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है कि कस्टमर जब भी आपसे, आपको नहीं पता कि कस्टमर कौन है क्या है, ठीक है, आप कस्टमर के बारे में नहीं जानते, लेकिन जब भी कोई कस्टमर आपसे बात करने के लिए स्टार्ट करे तो सबसे पहले आपका काम में जो मेनली जो आप बातचीत को किसी से स्टार्ट करते हैं, जो आपका फर्स्ट इंटरेक्शन होता है, तो उसमें सबसे जरूरी होता है कि आप कस्टमर को ग्रीट करें, ठीक है। आप ग्रीट जो है गुड मॉर्निंग से कर सकते हैं, अगर टाइम के अकॉर्डिंग अगर इवनिंग है तो इवनिंग कह सकते हैं, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून कह सकते हैं, या फिर आप नमस्ते भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का आप जो है ना बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो जो ग्रीटिंग होती है, ठीक है, जो ग्रीट किया जाता है कस्टमर को, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप एक कस्टमर सर्विस एसोसिएट की जॉब में जाना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं उस तरीके का वर्क, तो आप कस्टमर से ग्रीट जरूर करें, क्योंकि ग्रीट एक महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बाद में कस्टमर से पूछना है कि कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है। जैसे ही कस्टमर ने अपनी प्रॉब्लम बताना स्टार्ट की तो आपको क्या करना है, उस प्रॉब्लम को कहीं पर नोट कर लेना है, ठीक है, कहीं पर लिख के रख लेना है ताकि आप उसको भूले ना, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर में नोटपैड होता है उसको ओपन कीजिए, उसके अंदर कस्टमर की जो प्रॉब्लम हुआ, जो कस्टमर बता रहा है, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिए और सुनते ही उसको जो है ना नोट करते जाइए, ठीक है। उससे क्या होगा, जब कस्टमर जैसी ब्रेक हो, कस्टमर जैसी रुके तो कस्टमर को बताना है फिर आपको कि सर आपकी ये प्रॉब्लम थी, आप उसको कस्टमर के सामने बताइए, ठीक है, बोलिए, जिससे कि कस्टमर सुन ले, कि उसके कस्टमर के समझ में आ जाए कि आपने उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुन लिया है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है, कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनना है, ठीक है, फिर उसको नोट डाउन करना है। साथ ही साथ जो कस्टमर का डेटा है उसको भी लेना जरूरी है, ठीक है। आप जब कस्टमर की प्रॉब्लम को सुने, ठीक है, प्रॉब्लम जब कस्टमर की सुन ले, नोट कर ले, उसके बाद फिर कस्टमर की डिटेल लें, या फिर अगर कंपनी की पॉलिसी कहती है कि पहले आपको डिटेल लेनी है तो आप पहले डिटेल लीजिए, ठीक है। कस्टमर के नाम पूछ सकते हैं, कस्टमर की थोड़ी बहुत डिटेल ले सकते हैं, जिससे कि आप अपना सिस्टम को आगे रन कर सके, ठीक है। आप अपने सिस्टम में जो डिटेल कस्टमर की मांगी जा रही है उसको फिल कर सके, ठीक है। तो वहां पे आपको कंपनी की पॉलिसी देखना है कि कंपनी कहती है कि कस्टमर की प्रॉब्लम सुनने से पहले ही आपको डिटेल लेनी तो आप पहले डिटेल लीजिए, या फिर कस्टमर की प्रॉब्लम सुनने के बाद आपको डिटेल लेनी तो उसके बाद लीजिए। वो आपकी कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। फिलहाल आपको डिटेल लेना जरूरी रहता है। उसके बाद कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको आपने नोट डाउन किया और कस्टमर को पढ़ के जरूर बताइए कि कस्टमर की ये प्रॉब्लम थी। अगर कस्टमर कहता है हाँ आप
ने बिल्कुल सही समझा कि हमारी यही प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर उसके बाद कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन के लिए आप नेक्स्ट प्रोसेस में आगे बढ़िए। फ्रेंड, जब कस्टमर अपनी प्रॉब्लम को बताता है, ठीक है, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जिस कंपनी में भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उस कंपनी में जो प्रोडक्ट हैं, जो सर्विसेज हैं, उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ताकि अगर कस्टमर प्रोडक्ट के बारे में पूछ रहा है या सर्विस के बारे में पूछ रहा है, अगर आपको उसकी जानकारी है तो आप उसको वहीं के वहीं पे आंसर दे सकते हैं, ठीक है, कस्टमर को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस चीज का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल कि जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो भी आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव पे अगर वर्क कर रहे हैं तो कंपनी के जो भी प्रोडक्ट है उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि जब कस्टमर ने अपनी प्रॉब्लम आपको बताई तो आप कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कीजिए, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जिनका सोल्यूशन आपने यहाँ से अपने हैंड से कर देते हैं, लेकिन वो मेल आप दूसरी डिपार्टमेंट में करते हैं, फिर वहां से उसका सोल्यूशन होता है। तो इस केस में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कस्टमर से आप फॉलो अप भी ले सकते हैं, ठीक है। मीन्स आप कस्टमर को बता सकते हैं कि मैं आपको 2 दिन में कॉल करूंगा, ठीक है, आपके नंबर पे कॉल करके आपका फॉलो अप लूंगा कि आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो आप कस्टमर से फॉलो अप भी ले सकते हैं, मीन्स उनका एक फॉलो अप जनरेट कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहेगा कि जैसे आपने परसों का फॉलो अप डाला, जब आप परसों ड्यूटी पर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ड्यूटी को जैसे आप जो है अपने सॉफ्टवेयर में जो है अपनी ड्यूटी को लॉग इन करेंगे, ठीक है, तो आपको वो डिटेल पूरी आ जाएगी कि आज आपको इतने लोगों का आपने फॉलो अप लिया था, आपको इनको कॉल करना है, ठीक है। आप उनको कॉल करने से पहले अपना देख सकते हैं सिस्टम में कि उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। अगर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ तो आप उनको फॉलो अप ले सकते हैं, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया जब भी आप उनका फॉलो अप ले सकते हैं, जिससे कि जो कस्टमर है, ठीक है, उसके दिमाग में ये चीज रहती कि आपने उनकी प्रॉब्लम को समझा, ठीक है, जो आपकी कंपनी है वो एक बेस्ट कंपनी है, ठीक है। तो कस्टमर का फॉलो अप अगर आपने कहा है कि हम आपका फॉलो लेंगे परसों, तो आप उनको कॉल जरूर कीजिए, ठीक है, टाइमली कॉल कीजिए, टाइम का ध्यान रखिए, ठीक है। जब आप कस्टमर को कॉल करते हैं तो कस्टमर के दिमाग में आता है कि ये एसोसिएट बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, तो आपकी इमेज जो है ना बहुत ऊपर जाती है, साथ में कंपनी की भी इमेज बढ़ती है, ठीक है। तो ये आपके कैरियर ग्रोथ में भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है फ्रेंड। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, कस्टमर का फॉलो अप भी लेना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फ्रेंड, आपको अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हमेशा आपको कोशिश ये करना है कि जो आपका फेस है उसके ऊपर स्माइल भी होनी चाहिए, साथ ही आपकी जो बात करने की टोन है वो वेलकम टोन होनी चाहिए, रिस्पेक्टफुली आप लोगों से बात करें, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है जब आप एसोसिएट की जॉब पर जा रहे हैं या फिर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। जॉब को करते टाइम आपको इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी कस्टमर की कॉल आ रही तो उससे वेलकम टोन में बात करनी है, साथ ही कस्टमर को रिस्पेक्ट भी देनी है, ठीक है। आपको बताना चाहूंगा कि जो भी आपने कस्टमर की डिटेल ली या डेटा लिया है, ठीक है, उसको एक एक्सेल फाइल बना के आपको सेव करके जरूर रखना है कि कस्टमर की ये प्रॉब्लम थी, कस्टमर का ये डेटा था, ठीक है, उसको आपको एक अलग फाइल में सेव करके रखना है, ठीक है। उसको जरूरी होता है कि कभी भी आपको जरूरत पड़ जाए तो आप उस चीज को देख सकें, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है, वो सोल्यूशन उसका नहीं हुआ, ठीक है, आपने फॉलो अप भी लिया, जब भी उसके बाद भी सोल्यूशन नहीं हुआ, तो आप वहां पे देख सकते हैं कि इस कस्टमर की ये प्रॉब्लम थी, जैसे 3 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, उसको जो है ना 1 हफ्ता हो गया, ठीक है। जब 1 हफ्ता हो गया तो आप अपने नोट पैड में जहाँ पे आपने उसकी डिटेल कस्टमर की ली थी वहां पे आप चेक कर सकते हैं दोबारा से जाके कि वो प्रॉब्लम सॉल्व आउट हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो उसके लिए आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे की जो प्रक्रिया प्रोसेस है उसको कर सकते हैं। इस स्टेप को लिया कि आपने नोट की थी उसकी डिटेल को, ठीक है, आपने फिर उसको प्रोसेस आगे किया, फिर कस्टमर का फीडबैक जरूर लीजिए ताकि आपको पता चले कि कस्टमर की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व आउट हुई या नहीं। कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने कस्टमर की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व आउट किया, ठीक है, जब आपने कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर दिया तो उसके बाद आप एक कस्टमर के पास एक फीडबैक फॉर्म भेजते हैं जिसको बोलते हैं सर्वे लिंक, ठीक है। तो एक सर्वे लिंक होता है, उसके अंदर यस और नो के भी ऑप्शन होते हैं कि आपकी जो सर्विस थी कस्टमर उससे सेटिस्फाई है या नहीं है, ठीक है। यस और नो भी करते हैं, साथ में कस्टमर उस पर कमेंट भी करता है, ठीक है। तो उसमें आपकी जो कस्टमर को जैसे आपसे बात करके कैसा लगा वो अपना फीडबैक आपके साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है, या कंपनी के साथ शेयर कर सकते हैं। एक तो इस तरीके से भी फीडबैक होता है, दूसरा आपने जब कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया तो जाहिर सी बात है कस्टमर आपको पॉजिटिव फीडबैक देगा, ठीक है, वो कॉल टू कॉल आपको दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद में जब आप कस्टमर की कॉल को जो है ना कट करते हैं या फिर कस्टमर की कॉल को एंड करते हैं, ठीक है, या
एंड ऑफ कस्टमर कॉल, कस्टमर की कॉल को समाप्त करते हैं तो अब आप कस्टमर से क्या बोलेंगे, ठीक है। तो कस्टमर से आप बोलेंगे हैव ए नाइस डे आप बोल सकते हैं, गुड डे सर बोल सकते हैं, थैंक यू सर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं सर या मैडम का यूज करते हुए, ठीक है फ्रेंड। ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की कि आप एक कस्टमर सर्विस एसोसिएट कैसे बन सकते हैं, एक अच्छे कस्टमर सर्विस एसोसिएट की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, उसके बारे में जो कुछ पॉइंट थे वो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। अगर फ्रेंड आपको हमारे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो अच्छी लगती है और आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।